एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा अग्रवाल क्लासेस। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने शुरू किए थे। काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देख चुके हैं, काफ़ी सारे पार्ट्स कवर अप कर चुके हैं। तो आज हम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, सपोज फॉर अ प्रोसेस P रेफरेंस टू पेजेस इन ऑर्डर R। ये हमारे पास क्या है, रेफरेंसेस गिवन है। Assume that मेन मेमोरी कैन accommodate 3 पेजेस। मेन मेमोरी में 3 पेजेस आ सकते हैं एंड द मेन मेमोरी हैज ऑलरेडी पेजेस 1 एंड 2। ऑलरेडी जो पेज 1 एंड 2 है, यानी कि ये दो पेजेस जो हैं वो ऑलरेडी क्या है, मेन मेमोरी के अंदर हैं इन ऑर्डर 1। मतलब जो फर्स्ट पेज है उस पर 1 है और जो सेकंड पेज है उस पर क्या है, 2 गिवन ऑलरेडी है। At this moment, assume FIFO page replacement algorithm. FIFO page replacement algorithm यहाँ पे अगर यूज करें तो then the number of page faults that occur to complete the execution of P is। तो यहाँ पे हमें बताना है कि अगर हम FIFO यूज कर रहे हैं, FIFO यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अगर हम पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे कितने पेज फॉल्ट्स आएंगे। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स पता है आपको। तो यहाँ पे क्या होता है, पहला एक तो हमारे पास होता है FIFO, और हमें ये क्वेश्चन भी किससे करना है, FIFO से करना है। एक होता है ऑप्टिमल, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा नियर बाय जो इसमें फ्यूचर में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनमें से कौन सा सबसे लेट आएगा उसी को ही हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। एक होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आए होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिप्लेस करते हैं। इसी की तरह और भी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स यहाँ पे हमें गिवन होते हैं। तो हमें लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन करना है वो किससे करना है, FIFO से करना है। तो FIFO से क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले अपनी जो स्ट्रिंग है वो यहाँ लिख लेते हैं। तो जो ये हैं ये दे रखे हैं 1 2 4 5 1 2 4 5 1 2 4 5 2 1 2 एंड 4 2 1 2 एंड 4। और देखो यहाँ पे हमें कितने फ्रेम्स लेना है, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, 3 पेजेस मेन मेमोरी में आ सकते हैं। तो 3 पेजेस का मतलब हो गया कि यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो यानी कि पेज 1, पेज 2 एंड देन तीसरा क्या आएगा, पेज 3 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्ट्स, कि फॉल्ट कितने हैं। क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपको एक चीज ऑलरेडी यहाँ पे एक और गिवन थी कि जो हमारा पेज नंबर 1 है उस पे यहाँ पे 1 स्टोर्ड ऑलरेडी है, और जो पेज नंबर 2 है उस पे ऑलरेडी पेज नंबर 2 स्टोर्ड है। तो अब हमें क्या करना है, आगे प्रोसीड करना है और चेक करने हैं फॉल्ट। यहाँ पे कोई फॉल्ट नहीं आएगा, यहाँ कोई फॉल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेन मेमोरी में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, शुरू करना है 4 से। अब जब हम गए 4 पे तो हमने देखा पेज 1 जो था वो ऑलरेडी फिल था 1 से, पेज 2 ऑलरेडी फिल था 2 से एंड पेज 3 ब्लैंक था। तो हमने क्या किया, 4 को प्लेस किया पेज नंबर 3 पे और फॉल्ट हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है। देन नेक्स्ट हम चले 5 की तरफ। अब हमने चेक किया क्या हमारे पास जो मेन मेमोरी है उनमें 5 है, ये 5 नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसका मतलब हमारे पास 5 नहीं है। क्योंकि हमारे पास 5 नहीं है और हम क्या यूज कर रहे हैं, FIFO यूज कर रहे हैं, यानी कि जो सबसे पहले आया था वो सबसे पहले आउट होगा। तो ये देखो ये कहाँ बैठा है, पेज नंबर 1 पे बैठा है। तो ये क्या होगा, यहाँ से आउट हो जाएगा और ये 2 जो है वो यहाँ शिफ्ट होके यहाँ आ गया, ये यहाँ शिफ्ट होके इस पे आ गया और पेज 3 अब एम्प्टी है। तो यहाँ पे हमने क्या प्लेस कर दिया, 5 प्लेस कर दिया। यहाँ पे आया हमारे पास 2, ये 2 यहाँ शिफ्ट होके 2 आ गया यहाँ पे, ये 4 यहाँ शिफ्ट हुआ 5 आ गया, और वो यहाँ 4 शिफ्ट हुआ तो 4 आ गया, और जो प्लेस एम्प्टी बची है हमारे पास यानी कि पेज नंबर 3 एम्प्टी हो गया था तो यहाँ आ गया 5 एंड अगेन दिस इज द
फॉल्ट। क्लियर? नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब आया पेज रेफरेंस नंबर 2। अब हमने अगर चेक किया तो हमें पेज 1 पे ही 2 मिल गया, दैट मीन्स इट इज नॉट अ फॉल्ट, ये फॉल्ट नहीं है और ये एज इट इज यहाँ पे लिख दो एंड दिस इज नॉट अ फॉल्ट। क्लियर? अब आया हमारे पास 1। जब हमारे पास 1 आया तो अगेन हमने चेक किया क्या यहाँ पे 1 है, ये 1 नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अगेन देखो फॉल्ट तो है। क्या है? फॉल्ट है डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि 1 हमें मेन मेमोरी में नहीं मिला। अब क्योंकि नहीं मिला तो अगेन हम क्या करते हैं, जो पेज नंबर 1 पे है उसको कर देंगे आउट, ये गया आउट और 4 हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, यानी कि 4 हमारा यहाँ आ गया। इस 5 को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे और ये जो 1 हमें एक्चुअली में प्लेस करना था वो चले गया एम्प्टी स्पेस यानी कि पेज नंबर 3 पे। फीफो जो होता है बहुत ज़्यादा इजी होता है, सिंपलेस्ट टेक्निक होती है ये पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की। तो फीफो तो बहुत ही इजी है, आप ट्राई करना खुद से, बहुत इजी है, सिर्फ इन एंड आउट आपको करने हैं। अब देखो अब आया 2 अगेन आपने चेक किया, 2 आपको कहीं नहीं मिला। जब 2 कहीं नहीं मिला तो अगेन सेम थिंग, पेज नंबर 1 पे क्या था, 4 था, इसको कर दो आउट, 5 को डाल दो पेज नंबर 1 पे, 1 को डाल दो पेज नंबर 2 पे एंड एम्प्टी प्लेस पे कुछ नहीं है इसलिए यहाँ डाल दो नंबर 2 को एंड अगेन दिस इज द फॉल्ट। ओके, नाउ लास्ट वन 4 आया। 4 पे आपने देखा क्या 4 है मेन मेमोरी में। अगेन इस लाइन को आप चेक करो, यहाँ पे आपको 4 नहीं मिलेगा। क्योंकि नहीं मिलेगा, सेम थिंग, 5 will go out, 1 will come at page number 1, 2 will come at page number 2 and this 4 will come over here and this is again a fault. अब क्वेश्चन में हमें एक्चुअली में करना क्या था, हमें पता है टोटल नंबर ऑफ फॉल्ट्स कितने आने वाले, तो काउंट कर लो, काउंट कर लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ पेजेस को जो फॉल्ट्स हैं उनको काउंट किया, तो एक फॉल्ट हमारा ये है, 1 फॉल्ट, 2 फॉल्ट and then this is third one, this is fourth one and this is fifth one। यानी कि कितने फॉल्ट आ रहे हैं, 5 फॉल्ट आ रहे हैं। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जहाँ पे हमें कितने पेज फॉल्ट्स मिल रहे हैं, हमें क्या बताना था, पेज फॉल्ट्स कितने आएंगे, तो हमें कितने पेज फॉल्ट्स मिल गए, 5 पेज फॉल्ट्स मिल गए। और यही हमें क्या करना था, क्वेश्चन में बताना था कि टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स कितने आएंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि हम फीफो एल्गोरिदम, अगर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है तो हम किस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। फीफो के साथ साथ आपको कितनी बार हो सकता है ना कि अभी अभी हमने जो देखा, या तो ऑप्टिमल है या फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट है, फीफो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, इनमें से आपको कुछ भी और भी एल्गोरिदम्स दिए जा सकते हैं एग्जाम में और बोला जा सकता है कि इन एल्गोरिदम्स को यूज करके आपको क्या करना है, अपना पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स यूज करके फाइंड करने हैं पेज नंबर, पेज फॉल्ट्स। तो कुछ भी दिया जा सकता है और इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, फिफो गिवन था। तो चलिए आप क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कंसिडर टू सीक्वेंसेस एक्स वाई। टू सीक्वेंसेस हमें गिवन है, x की वैल्यू हमें गिवन है ये, y की वैल्यू हमें गिवन है ये, और लेंथ पूछा है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस बिटवीन x एंड y। अब देखो, क्योंकि आप नेट का एग्जाम दे रहे हो तो आपको क्या करना है, इसके लिए शॉर्टकट फाइंड करना है। अगर आप यूनिवर्सिटी में होते हैं इस टाइम तो आपको पता ही है कि पूरा का पूरा हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं और उस मैट्रिक्स के थ्रू हम क्या करते हैं, अपना लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस जो होता है फिर उसको फाइंड आउट कर रहे होते, समथिंग एरोज की मदद से यहाँ जाना, इस तरीके से काफी लंबा जो होता है ना मेथड, काफी लंबा हो जाता है। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि हम नेट का एग्जाम दे रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इतना बड़ा मैट्रिक्स को बनाएं और उसको हम फिर सॉल्व करें। तो हम क्या करते हैं, सिंपली शॉर्टकट अप्लाई करते हुए चलते हैं और यहाँ पे अपनी जो वैल्यूज हैं उनसे डायरेक्टली हम उनको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इनकी जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं। एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 0 1 2 लिख लेते हैं। x की वैल्यू हमें गिवन है 0 1 2, आगे क्या है
1 3 0 एंड 1, 1 3 0 एंड 1। एंड सिमिलरली जो y की वैल्यू है वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। y की वैल्यू है 1 3 2 0, 1 3 2 0 1 एंड 0। तो ये हमें दोनों गिवन है। इसने हमसे क्या पूछा है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। हमें क्या करना है, सबसीक्वेंस फाइंड आउट करनी है जो लॉन्गेस्ट हो। तो हम क्या करते हैं, पहले इसमें हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा एलिमेंट से हम स्टार्ट करें कि हम मैक्सिमम तक पहुंच सकें। तो हम जैसे ही शुरू कर लेते हैं कहीं से भी। अब देखो x में यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 7 है। यहाँ पे हमारे पास कितने 6 है। तो हम क्या करते हैं, y से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो y पे हमने क्या किया, 1 1 पे अगर हम गए यानी कि 1 पे गए तो 1 हमने देखा, ये हमारा 1 मैच हो गया यानी कि 1 1 मैच हो गए। क्या हुआ यहाँ पे, 1 मैच हुआ 1 से। ठीक, अब 1 के आगे हम गए 3 पे, 3 गए तो 3 मैच हो रहा है 3 से, हो रहा है। इसके बाद हम गए 2 पे, क्या यहाँ पे 2 है तो, लेकिन क्योंकि 2 जो है वो पीछे है और 3 से हम ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं तो हम क्या करेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। और क्योंकि हम पीछे नहीं जाएंगे तो हम क्या करते हैं यहाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए चल रहे हैं। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद क्योंकि हम यहाँ पे 3 लिख चुके हैं तो हम क्या करते हैं, 2 से बैक नहीं जाएंगे, फॉरवर्ड ही मूव करेंगे। तो हम अगर फॉरवर्ड मूव करेंगे तो हमें 3 मिला था यहाँ पे। इसके आगे अगर हम मूव करें तो हमें यहाँ पे 2 नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को नहीं लेंगे। देन हम जाएंगे 0 की तरफ। 0 हमें आगे की डायरेक्शन में मिल रहा है तो हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे। एंड देन उसके बाद हम गए 1 पे तो हमें 1 भी आगे की डायरेक्शन में मिल रहा है तो हमने लिख लिया 1। एंड उसके बाद 0 जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अलग अलग सीक्वेंसेस बनाते हैं और उसमें हम देखेंगे हमारा जो मैक्सिमम कॉमन सब सीक्वेंस जो आ रही है वो क्या है। तो अभी तो जो हमें मिली वो है ये। ठीक, तो इसी तरीके से अब क्या करते हैं, हम एक बार और ट्राई करते हैं कि क्या कोई और सीक्वेंस भी बन पाएगी हमसे। कोई और सीक्वेंस अगर बन पा रही है तो वो भी ट्राई कर लेते हैं, चेक करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे अगर हम, यहाँ पे कौन सा नंबर था, जस्ट अ सेकंड प्लीज, let me erase all this otherwise we will get confused। नाउ यहाँ पे नंबर जो था हमारे पास जो x की वैल्यूज गिवन थी, x की वैल्यू ये 30121301, 01213 एंड 1, ये हमें वैल्यू गिवन है x की। ठीक, अभी हमने क्या किया है, अपना ये कॉमन सब सीक्वेंस निकाल लिया है। अब अगेन हम क्या करते हैं, एक बार और चेकआउट करते हैं। देखो अब हम क्या करते हैं, 1 से हमने मैच करना शुरू किया था, तो 1 से जब हमने मैच करना शुरू किया था तो हमें रिजल्ट मिला ये। अब क्या करते हैं, अगर हम इस 1 के साथ इसको मैच किया था हमने, तो अगर हम इस वाले 1 के साथ इसको मैच करें तो अगेन हमें क्या मिल रहा है, 1301 मिल रहा है यानी कि सेम मिल रहा है। तो अब क्या करते हैं, 1 को छोड़ देते हैं, 3 से शुरू करते हैं। तो अगर हम 3 से शुरू करेंगे, सॉरी ये नहीं, ये वाला 3 से अगर हम शुरू करते हैं, तो अगर हम 3 से शुरू करेंगे तो हम क्या देखेंगे, ये जो शुरू का है ये तो ये मैच होगा ही नहीं, सीधा सीधा यहाँ मैच होगा। तो अब क्योंकि यहाँ मैच होगा तो बाकी के 2 जो है वो मैच हो रहे हैं। तो लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 मैच हो रहे हैं यानी कि 301 मैच होगा, तो इसका मतलब अभी तक हमने जो देखा था ये वाला ही बड़ा है। ठीक, इसके बाद अगर हम 2 पे चले जाएं तो 2 पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारा ये 2 यहाँ मैच हुआ। इसके बाद हम गए 0 पे तो 0 तो हमें मिलेगा यहाँ। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 1 का ही चांस बचा तो अगेन हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 3 का मिल रहा है। तो इस तरीके से अगर हम चेक करेंगे तो बाकी यहाँ पे तो खुद ही 3 है तो 3 ही मैच होंगे, तो यहाँ पे तो इनको चेक ही मत करो क्योंकि 4 का तो सबसीक्वेंस आपको ऑलरेडी मिल चुका है। तो यहाँ पे अलग अलग सबस्ट्रिंग्स बना के जब हमने चेक किया, अलग अलग उसको पार्ट में डिवाइड किया, फिर हमने जब चेकआउट किया तो हमने देखा कि मैक्सिमम हमें जो मिल रहा है वो 1301 ही मिल रहा है, जिसमें कितने हैं
4 हैं तो इसका मतलब मैक्सिमम जो होगा वो होगा 4. द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस बिटवीन x एंड y इज 4. तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा. तो इस क्वेश्चन के बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन है सिस्टम कॉल क्रिएट्स न्यू प्रोसेसेस इन यूनिक्स. यूनिक्स आपने पढ़ा होगा, तो यूनिक्स में ये बोल रहा है कि अगर आपको न्यू प्रोसेस क्रिएट करनी है, क्या क्रिएट करनी है, न्यू प्रोसेस. तो अगर आपको न्यू प्रोसेस क्रिएट करनी है तो आप इसमें से कौन सा कमांड यूज करते हो. तो सीधी सीधी बात है यूनिक्स के केस में हम एक फोर्क कमांड होता है जो हम न्यू प्रोसेसेस को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं. और फोर्क क्या करता है, हमेशा दो प्रोसेस क्रिएट करता है, जिसमें से एक होती है पेरेंट प्रोसेस और एक होती है चाइल्ड प्रोसेस. तो अगर आप दो बार फोर्क कॉल कर रहे हो तो 2 की पावर 2 माइनस 1, तो ये हो गया 3 प्रोसेसेस यहाँ पे क्रिएट होंगी जो कि होंगी चाइल्ड प्रोसेसेस. और टोटल प्रोसेस अगर आप बोलोगे तो ये होंगे 2 की पावर 2. तो ये होता है फोर्क का कंसेप्ट. और फोर्क क्या होता है, न्यू प्रोसेसेस अगर हम क्रिएट करनी है हमें यूनिक्स में, तो उसके लिए कौन सा कमांड है, दैट इज फोर्क. तो आई होप कि आपको जो क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, वो आपको समझ में आए होंगे. हम नेक्स्ट वाली सीरीज, अब इसके बाद हम एक और वीडियो लगाएंगे, उसमें भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. स्पेशली जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग जो न्यूमेरिकल्स होते हैं इतने सारे टाइप के, वो रिपीट हो जाते हैं. बट रिपीट कैसे होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट वो कर देते हैं. बट अगर आपको न्यूमेरिकल करना आता है तो आप उसी मेथड से अगर आप न्यूमेरिकल करते हैं तो इजीली कर पाएंगे. तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.